हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि यार मैंने आपको बताया भी था कि मेरी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम चल रही है। तो फाइनली यार मैं कल ही घर वापस आया हूँ। तो कल शाम को इतना थक चुका था तो फिर कोई स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन अभी सो के उठाऊँ सुबह। तो चलिए फिर आज से अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी और अपनी पढ़ाई भी रेगुलर वे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आगे स्टडी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार आप लोग देख सकते हो कि मेरी स्टडी टेबल पर भी सब इधर से उधर बिखरे पड़े हैं। तो चलिए फिर ना कॉपी किताबों को भी सही से रख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टडी को करते हैं। तो यार इस बीच में मेरे जो पढ़ने का शेड्यूल था वो भी बिल्कुल बिगड़ चुका था, क्योंकि कुछ भी मैंने सीख से पढ़ नहीं पाया। जो क्लासेस थी वो भी बीच में छूट गई, क्योंकि एग्जाम टाइम पर जो लाइव क्लास चलती थी वो भी मेरी छूटती रही। और कल जब उधर से आया तो भी आते वक्त भी मेरी एक क्लास छूट गई थी। तो यार फाइनली मुझे अपनी अभी क्लासेस भी कंप्लीट करनी है। 2 क्लासेस मेरी छूटी हुई हैं, तो उन्हें कंप्लीट करने के बाद फिर अपनी धीरे धीरे स्टडी को रेगुलर वे में कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यार अभी मैं अपनी कॉपी किताबों को सेट से लगा चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सही से सब सेट कर लिया है। तो चलिए अब स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने काफ़ी दिन से अपने प्रैक्टिस सेट की जो मैं लगा रहा था डेली 30 क्वेश्चन, उन्हें भी नहीं पढ़ा था। तो चलिए फिर उन्हें ही पढ़ते हैं फ़िलहाल। और फिर दिन में अपनी क्लासेस भी हैं, तो फिर उन्हें क्लासेस छुट्टी भी कंप्लीट करनी है और लैब चलते हैं उन्हें भी लेनी है। तो चलिए फिर पहले से प्रैक्टिस को पढ़ लेते हैं। फाइनली यार अभी मैं अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को लगा चुका हूँ। तो चलिए फिर वैसे यहीं बंद करते हैं। और यार अभी मेरी कुछ क्लास छूटी थी जो मेरी कल की, तो उसे कंप्लीट करते हैं। अभी यार 9 बज रहे हैं और मैं फाइनली अपनी स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, दिन में मेरी लाइव क्लासेस थी तो मैंने लाइव क्लासेस की, और जो मेरी छूटी हुई क्लासेस थी उन्हें को भी मैंने कंप्लीट किया है। और यार आप लोग देख सकते हो कि पता नहीं क्यों मुझे आज 9 बजे से ही नींद सी आने लगी, आंखों में भी नींद सी भरी हुई है। लेकिन अभी यार मुझे बहुत कुछ भी पढ़ना है, तो इस वजह से अभी सो नहीं सकते हैं। तो फिर चलिए आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ये यूपीएससी का सिलेबस है, और मुझे अभी अपना सिलेबस को एक बार एनालिसिस करना है कि मेरा कोर्स कितना क्या क्या छूटा हुआ है। तो चलिए फिर मैं आपको अपना सिलेबस खोल के दिखाता हूँ इसमें किस प्रकार का सिलेबस दिया गया है और मेरा कितना भी कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली यार मोटा मोटा देखें तो मेरी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस छूटी हैं, और उस फर्स्ट पेपर में और तो कुछ नहीं है, बस पूरा कंप्लीट है मेरा। फिर सेकंड पेपर में पॉलिटी कंप्लीट है, आईआरबी में पढ़ रहा हूँ, और गवर्नेंस की क्लासेस छूटी हैं। थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट जी वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, बस मुझे इकोनॉमी की 2 क्लासेस छूटी हैं जो पीटी के लिए हैं, तो उससे भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी ये छूटा है मेरा, तो इसमें ये रह गया। और बस फोर्थ पेपर में उसकी भी कुछ क्लासेस, तो ये मोटी मोटी 3-4 टॉपिक की जो क्लासेस मेरी छूटी हैं। तो बस ये से यार सोचता हूँ जल्दी टाइम मिल जाए तो इन्हें भी धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँ। चलिए यार फिर आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक मैं जो रिवीजन कर रहा था वो रिवीजन बस ऐसे ही जिससे पढ़ना चाहा उसे पढ़ लेता था। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ते तो टारगेट बना करके ही थे कि आज को इससे पढ़ना है, लेकिन मैंने सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा। लेकिन अब जो मुझे अपना रिवीजन करना है वो मैं पेपर वाइज करूँगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड पेपर को और एक पूरे विषय के साथ करना है। और इस बार मैं अपना जो कंप्लीट करूँगा वो सिलेबस के साथ ही कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्टिंग में आज फिर अपनी इतिहास से ही कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं अपना इतिहास से, और मैं एक एक सब्जेक्ट को ही लेकर के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि 2-2 विषय पढ़ तो लेते हैं लेकिन यार वो बात नहीं बनती है। तो फिर मैं अपना रिवीजन अब एक विषय को लेकर के ही करूँगा। पहले मुझे अपनी इतिहास को पूरा कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट देखेंगे जो फर्स्ट पेपर में दिया गया।
तो मैं आपको बता दूं एसटी में मैं जीएस की इतिहास को मैं पूरा पढ़ चुका हूं। फिलहाल मैंने आपको बताया भी है कि मेरा ऑप्शनल इतिहास यानी हिस्ट्री है, तो उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ रहा हूं। तो चलिए फिर अपना अब आगे स्टडी करते हैं और उसे कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनली यार अभी मैं अपने नोट्स को पढ़ चुका हूँ, जिसमें मैंने मध्य पाषाण काल, निम्न प्रापाषाण काल, उच्च प्रापाषाण काल और ये तीनों कालों को इन तीनों कालों को पढ़ा है। तो चलिए फिर नोट्स को यहीं पर बंद करते हैं। इसके साथ अभी मुझे अपनी एनसीईआरटी को भी एक बार पढ़ना है, जो एनसीईआरटी का नोट्स बनाया था, तो एक बार सरसरी निगाह से उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं। फिर इसका भी एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। यार देखो ऐसा हो जाता है कि हमने नोट्स बनाया, नोट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सर लिखाते हैं तो पूरा तो लिखा नहीं देते, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है, ये तो सबको पता है। क्योंकि फुल लिखा देंगे तो फिर वो नोट्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक तरीका से किताब हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें ज़रूर छूटती हैं, तो इस वजह से पहले मैंने अपने नोट्स का पढ़ा, अब मैं अपनी एनसीईआरटी का नोट्स है उसे एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर अपने बुक्स का भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी मैं अपनी एनसीईआरटी के नोट्स को पढ़ता हूँ। सो फाइनली यार अभी मैं अपने एनसीईआरटी के नोट्स का भी रिवीजन कर चुका हूँ, तो जिसमें मैं मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तक पढ़ चुका हूँ। आगे सिंध घाटी सभ्यता दी गई, तो इसे अब यहीं तक पढ़ते हैं और इसे यहीं बंद करते हैं। तो अब मुझे एक बार अपनी बुक्स का भी पढ़ लेना है, जिससे मेरी सब कुछ चीज़ें भी क्लियर हो जाएं और जो कुछ छूटा हुआ है वो भी एक बार कंप्लीट हो जाए। क्योंकि नोट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं लिखी होती हैं, बट बुक्स में वो सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाती हैं। तो एक बार फिर बुक्स को भी रीड कर लेते हैं। सो चलिए फिर बुक्स की रीडिंग भी कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं जो मेरे पास बुक्स है वो उपेंद्र सिंह की बुक्स है। तो यार इसमें काफ़ी हद से ज़्यादा डिटेल से दिया गया है और मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री ही रखा है। तो चलिए फिर एक बार इसकी रीडिंग करते हैं। तो चलिए यार फिर बुक्स की रीडिंग को भी यहीं बंद करते। वैसे मैं आपको बता दूं अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 12 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं, क्योंकि अभी 11:45 ही हो रहे हैं। पर यार मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, पर फिर भी मैंने पढ़ा। लेकिन अब तो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, क्योंकि अब पढ़ने का मुझे लगता कोई फ़ायदा नहीं। अब तो सिर्फ लिए बैठे रहने सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माइंड में कुछ जा भी नहीं रहा था। तो चलिए फिर फ़िलहाल स्टडी को यहीं बंद करते हैं और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।